ज़्यादातर एग्जिट पोल जो आए हैं वो सब एनडीए को बहुत बढ़त दिखा रहे हैं और एनडीए का भयंकर ट्रेंड दिखा रहे हैं, जो कि अगर अपोजिशन के ही लिए देखेंगे तो ये कोई अच्छे संकेत तो नहीं दिखते हैं, अगर इन ट्रेंड को माने तब। सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जिट पोल को माना जाए ना, क्योंकि एग्जिट पोल का क्या सैंपल है, क्या एनालिसिस है, ये तो उसको पता होगा जो कंपनी कर रही है, उसके अलावा किसी को नहीं पता है। कुछ एग्जिट पोल को मैं देख रहा था कि उन्होंने 209 तक दे दिया एनडीए को, तो इसका मतलब है कि 2010 का जो पीक एनडीए था, यानी उसको कहा जाता है 2010 का जो चुनाव था वो पीक एनडीए इलेक्शन था। उसमें 22 सीट आरजेडी को, 2-3-4 सीट कांग्रेस को, ऐसे कुछ सीटें आई थी और लगभग 115 जेडीयू, ऐसे मतलब एकदम स्वीप कर दिया था एनडीए ने। वो पीक इलेक्शन था। आरजेडी सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा है 2010 का रहा। तो बड़े से बड़ा कोई भी ग्राउंड पे रहने वाला आदमी कभी ये तो नहीं कहेगा कि आरजेडी उससे बेकार प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि वो पीक समय था एनडीए का। नीतीश कुमार अपने पीक पर थे, अब नीतीश कुमार अपने पीक पर भी नहीं है, तो कोई कैसे 209 दे सकता है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरा कि महिलाओं का ट्रेंड देख के आप 209 दे रहे हैं तो आप गलत साबित होंगे, ये बात मान लीजिए। 14 तारीख को आप मुंह के बल गिरेंगे अगर आप महिलाओं को देखकर और महिलाओं का ट्रेंड देखकर ये बता रहे हैं कि एकदम आंधी आने वाली है इंडिया की। क्योंकि जो पोस्टर है इन्होंने एक तरीके का अपने माइंड में बना लिया है, और ये ट्रेंड चला है मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र में कि अगर इतना टर्नआउट हो रहा है तो फीमेल वोटर, अगर इतना ये हो रहा है तो आप गांव में चले जाइए, महिलाएं रजिस्टर्ड भी कम है वोटिंग परसेंटेज में, ठीक है, पुरुष के मुकाबले। तो वो अगर कम भी वोटिंग करेंगे तो उसका परसेंटेज ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही उनका कम है। 100 में अगर 60 है तो वो तो जाहिर सी बात उसका रजिस्ट्रेशन 100% आने वाला है। तो ये कुल मिला के एक ट्रेंड बना दिया गया है कि इतना टर्नआउट है तो ये फैक्टर वो फैक्टर, और 2024 में इनका यही हाल हुआ था सारे एग्जिट पोल का। तो उनका अब की इस बार इनका फिर यही हाल होने वाला है, जहां तक ग्राउंड की अगर रिपोर्ट माने। सबसे बड़ी बात कि ये जो कंपनियां सर्वे जिन्होंने किया, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी के बारे में सवाल नहीं कर रहा है। इन्होंने कहाँ से सैंपल लिया, कोई सवाल नहीं कर रहा है। इन्होंने कितने चुनाव किए, कोई सवाल नहीं कर रहा है। इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, कोई सवाल नहीं कर रहा है। इनके कितने सर्वे गलत हुए, कोई सवाल नहीं कर रहा है। तो जब आप जान ही नहीं रहे हैं कि किस कंपनियों ने आपको सर्वे किया है, किसने एग्जिट पोल दिया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका एग्जिट पोल सही है? और इनका क्या हिस्ट्री है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई नहीं पूछ रहा।